नमस्ते, कंप्यूटर सीखो पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मयंक मलिक। हम C++ में प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और इस वीडियो में हम कुछ प्रोग्राम लिखना सीखेंगे। सबसे पहले हम एक C++ प्रोग्राम लिखेंगे जो एक स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करेगा। C++ के डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आइए, फाइल पर क्लिक करें, न्यू एडिटर विंडो को ओपन करें। तो एरिया कैलकुलेट करने का आपको फॉर्मूला पता होगा, स्क्वायर का क्या होता है। तो वह होता है साइड का जो लेंथ होता है उसका स्क्वायर या साइड इनटू साइड। उसके लिए हम सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कराएंगे। iostream.h, फिर मैं इंक्लूड कराऊंगा conio.h, फिर हम लिखेंगे मेन फंक्शन। ब्रेस ओपन करेंगे, स्क्रीन क्लियर करवाएंगे और यहां पे हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। एक वेरिएबल होगा साइट की लेंथ इनपुट कराने का, दूसरा वेरिएबल होगा एरिया कैलकुलेट कराने का, और हम इनको फ्लोटिंग टाइप डिक्लेयर करेंगे। तो एक वेरिएबल हो गया साइड और दूसरा वेरिएबल हो गया एरिया। फिर हम अपने आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट कराएंगे जिसमें हम बोलेंगे एंटर साइड ऑफ द स्क्वायर सेमीकोलन। फिर हम वैल्यू इनपुट कराएंगे साइड वेरिएबल में और फिर हम आउटपुट करेंगे एक न्यू लाइन में और बोलेंगे द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज यहीं पे हम लिख देंगे साइड इंटू साइड। तो जैसी साइड इंटू साइड लिखेंगे तो जो भी वैल्यू साइड वेरिएबल में रहेगी उसका स्क्वायर हो जाएगा और वो यहां पर प्रिंट हो जाएगी। और लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स, सेमीकोलन लिख के एंटर और फंक्शन को 0 रिटर्न करा के सक्सेसफुली ब्रेसेस को क्लोज करें और इसको कंपाइल करके देखते हैं कि कोड ठीक लिखा है नहीं लिखा। बिल्कुल सक्सेस मिल गई है हमको, कोड तरीके से कंपाइल हो गया। आउटपुट विंडो को यहां पे ले आते हैं और इसको रन करते हैं। तो जैसे ही हमने रन किया, ये बोल रहा है एंटर साइड ऑफ द स्क्वायर। तो साइड ऑफ द स्क्वायर जैसे मैंने डाल दिया 5, एंटर किया तो उसने बोला कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज 25 स्क्वायर यूनिट्स। तो 5 इंटू 5 जो है वह हो गया 25। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल का प्रयोग किया, साइड और एरिया, जो फ्लोटिंग टाइप है। वैल्यू हम इंटीजर दे रहे हैं, आइए एक फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल वैल्यू भी दे करके देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं 5.45
एंटर करेंगे तो उसको 5.45 इंटू 5.45 एरिया कैलकुलेट हो गया 29.7 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, क्लियर स्क्रीन किया, दो वेरिएबल्स का प्रयोग किया जो फ्लोटिंग टाइप है, सी आउट स्टेटमेंट का प्रयोग किया प्रिंट कराने के लिए, सी इन स्टेटमेंट का प्रयोग किया वैल्यू असाइन कराने के लिए, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग किया एरिया कैलकुलेट कराने के लिए। तो देखा आपने कितना आसान है C++ में एक प्रोग्राम लिखना जो आपके स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करता है। आइए अब हम एक C++ दूसरा प्रोग्राम लिखते हैं जो दिन को लेगा, कितने नंबर ऑफ डेज हैं, और उनको बदलेगा कि ये कितने साल, कितने हफ्ते तथा कितने दिन में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए चलते हैं अपने एनवायरनमेंट में फिर से। यहाँ पे हम लिखते हैं हैश इंक्लूड iostream.h हैश include conio.h मेन फंक्शन को शुरू करते हैं लिखना, ब्रेसेस ओपन करेंगे, क्लियर करेंगे स्क्रीन पहले, और यहाँ पे मैं इंटीजर टाइप कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगा। अब मेरे को क्या क्या चाहिए, मैं लूंगा टोटल नंबर ऑफ डेज, तो टोटल नंबर ऑफ डेज डिक्लेयर कर लिया, ईयर्स डिक्लेयर कर लिया, वीक्स डिक्लेयर कर लिया, डेज डिक्लेयर कर लिया, और एक और वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिया num1। फिर मैं एक मैसेज डिस्प्ले करूंगा यूजर के लिए जिससे कि वह समझ जाए कि उसको क्या एंटर करना है। इसमें लिखूंगा मैं एंटर टोटल नंबर ऑफ डेज और फिर मैं cin कमांड के द्वारा टोटल डेज जो हैं वो जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो टोटल डेज में ले लूंगा। अब ईयर कैलकुलेट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक साल में होते हैं 365 दिन, तो अगर कोई 365 दिन या 365 एंटर करता है TOT डेज में, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने आने चाहिए, 1 ईयर। 1 कैसे आएगा, अगर मैं 365 को 365 से भाग दूंगा तो वह 1 आएगा। 365 शुड बी डिवाइडेड बाय 365। आइए करके देखते हैं, इस फॉर्मूला को मैं लिख देता हूं, ईयर्स हो जाएगा TOT डेज डिवाइडेड बाय 365। इसी प्रकार से अगर कोई 366 एंटर करता है TOT डेज में, तो उसका उत्तर क्या आना चाहिए, उसका उत्तर आना चाहिए 1 ईयर 1 डे। तो वो 1 डे कैसे मालूम पड़ेगा, वो हो गया है रिमाइंडर। तो 366 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 365 से तो उसका वैल्यू आएगा 1, रिमाइंडर होगा 1। रिमाइंडर जो है हम मॉड फंक्शन से लेते हैं, तो हम रिमाइंडर को ले रहे हैं num वेरिएबल में। रिमाइंडर लेने के लिए हम जो यूज करते हैं, आइए मैं बताता हूं, TOT डेज परसेंटेज 365, इसको बोलते हैं मॉड। तो जब मॉड का प्रयोग करेंगे तो जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू इस वेरिएबल में चली जाएगी। तो 365 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, किसी ने 366 दिया हुआ है, तो 366 मॉड 365 हो जाएगा 1।
तो अब मेरा जो वीक्स हैं, वीक्स किसके बराबर हो जाएंगे? वीक्स हो जाएंगे जो मेरा नम आया है, जितने नंबर ऑफ डेज बच गए हैं, अगर उनको मैं 7 से भाग कर देता हूं तो वो बता देगा कि कितने वीक्स बचे हैं। और इन्हीं को जब मैं, और जो डेज हैं, डेज को अगर मैं कर दूंगा नम 1 mod 7 तो वह बता देगा कि कितने दिन बच गए हैं। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा। प्रिंट कराने के लिए मैं एक न्यू लाइन पे आ जाऊंगा और मैं लिखूंगा ईयर्स इज इक्वल टू ईयर्स फिर मैं लिखूंगा वीक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एक स्पेस देना ज्यादा बेहतर है। वीक्स इज इक्वल टू वीक्स फिर कॉमा देंगे और एंड में हम लिखेंगे डेज इज इक्वल टू डेज। सेमीकोलन देकर के स्टेटमेंट एंड करेंगे और हम रिटर्न करेंगे सक्सेस, जिसको 0 से दर्शाया जाता है इंटीजर में, और ब्रेसेस को बंद करेंगे। आइए इसे कंपाइल करके देखते हैं। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। रन करते हैं। अब ये बोल रहा है एंटर टोटल नंबर ऑफ डेज, तो मैंने डाला 365। तो जैसे मैंने 365 डाला, ये बता रहा है टोटल 1 ईयर हैं, 0 वीक्स 0 डेज के बराबर। फिर से रन करते हैं। इसको बोलते हैं 366। 366 हो गया 1 साल 1 दिन। देखिए बिल्कुल ठीक दर्शा रहा है यहाँ पे। फिर से रन करते हैं इसको, और इसको हम बोलते हैं 364। 364 हो गए 52 वीक्स के बराबर, पूरी तरह 52 वीक्स के बराबर हो गए। और 363 करते हैं तो उसने बता दिया 51 वीक्स और 6 डेज के बराबर हो गया 363। तो देखा आपने कितना आसान है। मॉड फंक्शन का प्रयोग करके हम रिमाइंडर वैल्यू लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि टोटल कितने दिन हैं, और वह कंप्यूटर आपके लिए उसको साल, हफ्ते और दिन में काट के आपको बताएगा कि कितने साल, हफ्ते या दिन हैं। आइए इसी प्रकार से हम C++ में एक और प्रोग्राम लिखते हैं, और इस प्रोग्राम में हम एक्सेप्ट कराएंगे एक कैरेक्टर, और उसके अगले 4 कैरेक्टर को हम डिस्प्ले कराएंगे। तो इसके लिए हम पहले से ही IOStream और CON IO को इंक्लूड किया हुआ है हमने।
अब हम यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं और फिर हम अपने यूजर को एक मैसेज देंगे और बोलेंगे एंटर ए कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर एंटर कीजिए और cn कराएंगे हम ch वेरिएबल में। इसको हम इंटीजर वैल्यू इसका देखते हैं, तो इसका इंटीजर वैल्यू हम num में ले रहे हैं और फिर हम cout कराएंगे नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स। तो एक न्यू लाइन फीड ले लिया हमने और हम लिख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स आर, सेमीकोलन देंगे और फिर हम cout कराएंगे कैरेक्टर ch +1 एक स्पेस दे देते हैं और फिर से हम लिखेंगे कैरेक्टर टाइप है और ये होगा ch +2 कैरेक्टर टाइप हो गया ch +3 और यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस देते हैं। ब्लैंक स्पेस देना जरूरी है, नहीं तो मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे भी एक ब्लैंक स्पेस देते हैं और बोलते हैं कैरेक्टर ch +4 सेमीकोलन दे करके स्टेटमेंट क्लोज करेंगे और रिटर्न करेंगे 0 जो कि सक्सेस है। ब्रेसेस को क्लोज करेंगे, इसको कंपाइल करके देखते हैं। ये वार्निंग दे रहा है, वार्निंग बोल रहा है कि आपने num तो असाइन किया है लेकिन इसको कभी प्रयोग नहीं किया। तो ठीक है, इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। ये बोल रहे हैं एंटर ए कैरेक्टर, कैरेक्टर हमने डाला A, तो A के आगे के 4 कैरेक्टर B, C, D, E टाइप हो गए। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। हम फिर से इसको रन करेंगे और हमने रन करके जैसे दे दिया M, तो M के आगे के 4 कैरेक्टर N, O, P, Q इसने हमें प्रिंट कर दिए। तो देखा आपने, हमने एक और छोटा सा प्रोग्राम लिखा। इन सभी प्रोग्राम्स में जो इस वीडियो में हमने देखे हैं, हमने ये देखा कि डेटा को किस प्रकार से हैंडल किया जाता है और जो डेटा टाइप्स होते हैं वह फंडामेंटल डेटा टाइप जैसे इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट का प्रयोग कैसे किया जाता है, तथा डिराइव्ड डेटा टाइप जो फंक्शन को दिए जाते हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आप और वीडियोस देखते रहिए। C++ में हम